साथियों, आज के बहुत बड़ी बिग अपडेट है। सेकंड ग्रेड में पहले सामाजिक विज्ञान और उसके बाद में हिंदी का रिजल्ट जारी हो चुका है और आज है वो आपका विज्ञान विषय का परिणाम जारी हो चुका है। कल से यानी 4 तारीख से सामाजिक विज्ञान के स्क्रूटनी फॉर्म शुरू हो जाएंगे भरना। स्क्रूटनी फॉर्म इनके भरने शुरू हो जाएंगे 4 तारीख से और हिंदी विषय है उनके 6 तारीख से आपको 6 फरवरी से स्क्रूटनी फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। विज्ञान वालों के लिए भी यहाँ पर डेट दे रखी है और यहाँ पर ये जो सूची है वो आपको पता है अस्थायी सूची है, यानी दुगने तिगुनों की सूची होती है ये। और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद आपकी काउंसलिंग होगी, मतलब रिजल्ट आएगा फाइनल, उसके बाद काउंसलिंग और फिर आपके स्कूल, फिर ज्वाइनिंग। तो पूरी प्रक्रिया आपको स्टेप टू स्टेप मैं यहाँ पर पूरी सूचना आपको कंप्लीट मिलेगी। बस आप जब भी कोई वीडियो आए ऐसी तो आप इसका ज़रूर नोटिफिकेशन चेक कर लेना। टोटल नॉन टीएसपी के 16 कैंडिडेट हैं इसमें और जो टीएसपी एरिया के हैं नॉन टीएसपी के वो हैं 280, टीएसपी के 15-16 हैं। इसमें यहाँ पर जो बात है काम की वो आपकी ये जो आपको दिख रही है ब्लैक में, ये आपको करना है। ये स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए होती है कि स्क्रूटनी फॉर्म कैसे भरा जाता है। अब से पहले जितनी भी भर्ती हुई हैं उनमें स्क्रूटनी फॉर्म ऑफलाइन भरा गया है, ठीक है। इससे पहले वाली 2023 की जो भर्ती थी उसमें भी ऑफलाइन भरा गया था, लेकिन अब आपको फर्स्ट ग्रेड की तर्ज पर सेकंड ग्रेड में भी स्क्रूटनी फॉर्म ऑनलाइन भरना है। अब भरते कैसे हैं इसको, यहाँ पर इसमें पूरी प्रक्रिया दिखा रखी है। जिन साथियों का यहाँ पर अस्थायी सूची में चयन हुआ है ये उन्हीं के लिए ऑप्शन ओपन होंगे ये वाले। तो सबसे पहले आपको आपकी एसओसो आईडी लॉगिन करनी है। जैसे आप एसओसो आईडी अपनी लॉगिन करोगे उसमें आपको ये रिक्रूटमेंट पोर्टल नज़र आएगा, उसको आपको ओके करना है। उसके पर जाने के बाद आपको यहाँ पर आगे ऑप्शन आएगा माई रिक्रूटमेंट, ये ऑप्शन आएगा और उसके बाद में आपके सामने वहाँ पर साइड में नीचे डिटेल्स जो फॉर्म भरने का आएगा कम स्क्रूटनी, ये फॉर्म का ऑप्शन आ जाएगा और वहीं पर नीचे की साइड आपको अप्लाई नाउ का आएगा। ये दोनों पास में आएंगे। जैसे आप इस पर अप्लाई नाउ करोगे उसके बाद आपका ये पूरा फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। ये काफ़ी बड़ा फॉर्म है। इसी में आपको अटेंशन फॉर्म होता है जो कि एक पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म है। इन दोनों फॉर्मों को आपको कंप्लीट भरना है। ई मित्र वाले से आप ध्यान रखें, आप खुद इसको व्यक्तिगत रूप से बैठ करके आप इसको भरवाएं। इसमें आपके फ़ोटो साइन अपलोड होंगे। कहीं ऐसी मत करना फर्स्ट ग्रेड वालों की तरह कि फ़ोटो की जगह साइन आ रहे हैं, साइन की जगह फ़ोटो अपलोड हो रही है। दूसरी बात, मार्कशीटों में जो आपके रोल नंबर भी फिल होंगे इसके अंदर। भाई पहले तो आपकी 10वीं से लेकर के बाकी बीएड तक की जितनी भी आपने डिग्री आपने जो भी एजुकेशन की है वो सब की डिग्री और आपकी मार्कशीट अपलोड होंगी, ओरिजिनल भी अपलोड होंगी और उनकी फ़ोटो कॉपी भी अपलोड होंगी। और इनके आपको रोल नंबर भी लिखने होते हैं, क्रमांक है, रोल नंबर है, उनको आप अच्छे से ध्यान से परसेंटेज को अच्छे से फिल करना, क्योंकि इसके अंदर पॉइंटों में भी मिस्टेक होती है तो भी आपकी गलती मानी जाती है। उसके लिए फिर आपको जब आपका डीवी होगा उस समय आपको शपथ पत्र बनवाने पड़ेंगे, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड वालों ने बहुत सारे शपथ पत्र बनवाए हैं, क्योंकि स्क्रूटनी फॉर्म में बहुत सारा गलती हुई है भरने में। वैसे भरने की मैं वीडियो आपको ज़रूर बता दूंगा 1-2 दिन में। तो अब आप यहाँ पर ये करें और ये आपको जो विज्ञान वाले साथी हैं उनको भरना है 7 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक, जबकि हिंदी वालों को भरना था कितने तारीख से लेकर के 6 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक। डेट बिल्कुल नहीं बढ़ेगी क्योंकि कैंडिडेट बहुत कम है। आप अविलंब इसको भर दें और बाकी आपका जो आगे जो डीवी होगा वो बीकानेर भी हो सकता है और अजमेर भी हो सकता है। इसके बारे में अभी स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है। अगर जहाँ अब से पहले बीकानेर अजमेर होता हुआ आया है, अब से पहले जितनी भी भर्तियों में, और लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बीकानेर हो अजमेर हो, इस साल बीकानेर भी हो सकता है। अब आपको इसको फॉर्म को भरने के बाद, स्क्रूटनी फॉर्म भरने के बाद में आप क्या करेंगे, स्क्रूटनी फॉर्म को ही विस्तृत आवेदक फॉर्म बोलते हैं, इसे ही डिटेल्स फॉर्म बोलते हैं। इसकी 2 प्रतियाँ यानी आप 2 प्रिंट उनके निकलवा लें भरने के बाद में। इन प्रिंटों को अपने पास संभाल करके रखेंगे, क्योंकि ये दोनों प्रिंट ही आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जब आपका होगा उसमें आपको लेकर के जाने होंगे। इसके साथ साथ में आप समस्त मूल दस्तावेज लेकर के जाएंगे और स्वयं की सत्यापित प्रति यानी फ़ोटो कॉपी भी आप स्वयं अटेस्टेड करके आपको लेकर के जानी है। बाकी
डीवी के जो डॉक्यूमेंट हैं क्या क्या चाहिए उनकी मैं अलग से आपको वीडियो में बता दूंगा, ताकि आपको किसी भी साथी को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कोई समस्या नहीं आए। तो आपको मैंने पहले भी मेरी काफ़ी सारे वीडियो हैं सेकंड ग्रेड के ऊपर, तो आप इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें कि आगे डीवी में क्या होगा, फाइनल रिजल्ट कैसे, काउंसलिंग कैसे, उसमें भी महिलाओं को पहली वरीयता मिलती है स्कूल चूज करने में, उसके बाद जॉइनिंग, और जॉइनिंग के बाद सारी जो प्रक्रिया होती है वो सारी आपको कम्प्लीटली यहाँ पर प्रोवाइड मैं करा दूँगा। तो ये आपको करना है। और इसमें देखो यहाँ पर इसके लिए आप क्या करें, एक तो आपने मोबाइल नंबर को हमेशा चालू रखना, और जो भी आपने मेल आईडी दी है उस मेल आईडी को आप चालू रखेंगे, ठीक है। मतलब उस पर मैसेज आप देखते रहें, क्योंकि स्क्रूटनी फॉरम का मैसेज आपको वहाँ पर भी प्राप्त होगा। इसके अलावा फाइनल आगे जो आपकी काउंसलिंग होगी उसकी भी सूचना आपको मोबाइल और मेल के द्वारा होती है, क्योंकि यहाँ पर जिस नंबर पे आपने मोबाइल नंबर जो मोबाइल नंबर आपने दे रखा है आपके में, उसमें जब आपकी काउंसलिंग होती है उसमें काउंसलिंग फॉर्म भरते हैं उसमें OTP आता है, ठीक है। काउंसलिंग फॉर्म जो आप भरते हो उसमें OTP आता है ऑनलाइन, उसको आपको यहाँ पर सबमिट करना होता है। तो कभी कभी क्या होता है हमारे मोबाइल नंबर बंद हो जाते हैं या फिर किसी कारण से हम उस सिम को चेंज कर लेते हैं, तो उस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। इस चीज़ के लिए मेल और मोबाइल नंबर दोनों आपके चालू होना ज़रूरी है। बाकी कट ऑफ आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। बाकी अपात्र भी घोषित किए हैं 300, यहाँ पर 359 पाँचवें गोला नहीं बढ़ने के कारण। कट ऑफ यहाँ पर देख सकते हैं TSP एरिया की कट ऑफ जनरल की गई है 202.41, SC की है 189 और ST की यहाँ पर नॉट एलिजिबल मिले हैं, कोई नहीं मिला है। इसके अलावा यहाँ पर नॉन TSP एरिया की आप कट ऑफ यहाँ पर देख सकते हैं कि जनरल की गई है 231.77, SC की है 178.83। मतलब ये कह सकते हो कि ये कट ऑफ क्या है, ये सिर्फ पासिंग मार्क्स है। ST की है 187.52, OBC की है 215.88, MBC की है 202.245, EWS की है 200। इतनी कोई हाई कट ऑफ नहीं है, और उम्मीद है कि ये इस कट ऑफ में लगभग 15 तक आप 10 से 15 मार्क्स आप बढ़ा करके चलेंगे फाइनल कट ऑफ में, इससे ज़्यादा कट ऑफ भी नहीं रहती है, और ये आप कंप्लीट करें। इसके अलावा बाकी की ये है डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार रख लें। मैं हर वीडियो में, अब तक मेरी 3 वीडियो बनी है, तीनों में मैंने एक ही चीज़ कही है कि डॉक्यूमेंट आपकी रेडी कर लें। जाति मूल नया बनवा लें, जाति और मूल आप न्यू बनवा लें, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास में डिग्री आपकी नहीं आई है कॉलेज से तो आप डिग्री लेकर आएँ कॉलेज से, डिग्री नहीं है तो आप आपको प्रोविजनल डिग्री आपको लेकर के आनी होगी, ठीक है। प्रोविजनल डिग्री आप लेकर के आएँ, किसी भी की भी हो, इसके अभाव में आपका ध्यान रखना डीवी में दिक्कत आएगी। और जाति प्रमाण पत्र हमेशा खुद के साथ में किसका नाम होना चाहिए, पिता का नाम, चाहे आप विवाहित हो अविवाहित हो, ठीक है। EWS वाले हों, OBC वाले हैं, सभी अपना न्यू स्कोप सर्टिफिकेट को बनवा लें, ठीक है साथियों। बाकी जैसे भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की अपडेट आती है वो आपको यहाँ पर निरंतर मिलती रहेगी। बाकी आप निश्चिंत यहाँ से आप जोड़ सकते हैं। सभी साथियों को ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।